नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। 99% लोगों के साथ में ये स्कैम हुआ है। आपके सुनार आपके साथ किस तरह से स्कैम करते हैं। आपके घर में जितनी भी ज्वेलरी है जिसमें हॉलमार्क नहीं है और जिसका आपने बिल नहीं लिया है और आपने सुनार से बनवाई है, किस तरह से आपके सुनार ने आपको ठगा है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये चीजें शहर में तो कम लेकिन गांव देहात में बहुत ज्यादा हो रही हैं। जब आप सुनार के पास गए होंगे और आपने उसको बोला हुआ कि मुझे 22 कैरेट का गोल्ड का ज्वेलरी बनवानी है, तो उसने आपको या तो 20 कैरेट की बना के दी है या 18 कैरेट की बना के दी है और आपसे मेकिंग चार्ज लिया होगा वो अलग। और आपको एक गारंटी भी दी होगी कि साहब अगर आप ये आपको इसमें कोई कमी लगे, आप कहीं भी चेक करा लो, तो मेरी गारंटी है आप मेरे को वापस कर देना, 22 कैरेट के पैसे मैं आपको वापस दूंगा। सोचिए जरा, अगर वो 1000 लोगों को ज्वेलरी बेच देता है 22 कैरेट के पैसे लेके और 18 और 20 कैरेट की चीजें बना के देता है, तो कितना बड़ा मुनाफा वो कमा लेगा और नुकसान किसका हुआ? हमारा। अब सोच के देखिए, वो गारंटी तो ले रहा है कि आप मुझे वापस कर दीजिएगा। कितने लोग वापस करने जाएंगे? 1000 में से 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 100 लोग चले जाएंगे वापस करने, उनको दे भी देगा। तो भी 900 लोगों के साथ तो स्कैम हुआ, 900 लोगों का पैसा तो उसने बना लिया। अब देखिए क्या है, वापस करने लोग क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि 10% जो मेकिंग चार्ज लिया है वो तो लोगों का नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए कोई वापस नहीं करेगा। तो आप अपनी ज्वेलरी को चेक कराइए और जाके आप अपने सुनार से मिलिए और बोलिए कि भाई तुमने जो हमारे साथ ये स्कैम किया, आपने जो गारंटी ली थी, आप पहली बात तो 22 कैरेट के हिसाब से पैसे दीजिए और जो मेकिंग चार्ज है आपको वो उस पैसे को वापस नहीं करना है। ये सुनार जितने भी हैं इस तरह से ही धोखाधड़ी करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों का ये केस देखा है, बहुत सारे मैंने सुनारों को एक्सपोज किया है। इवन मेरे गांव में तो जब मैंने ये चीजें अपने पेरेंट्स को बताई और अपने अड़ोसी पड़ोसी लोगों को जो बताई, तो वहां तो सुनार के साथ में झगड़ा ही हो गया, सुनार के गांव में आना जाना ही बंद हो गया। तो ध्यान से, आपको आपको लालच नहीं कुछ लोग क्या करते हैं कि 3% जीएसटी देना पड़ेगा, इसलिए लालच में कि बिल ही नहीं लेते। और जब आपको बिल नहीं मिलेगा तो बिना हॉलमार्क का आपको ज्वेलरी देगा, और बिना हॉलमार्क की है तो समझ लो कि 22 कैरेट का आपको प्रॉमिस किया गया है और वो केवल आपको 18 या 20 कैरेट का देगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके पास में रिटर्न में कोई प्रूफ नहीं है, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो अब करना क्या है ऐसे सुनार से बचने के लिए? अगर आपको फिजिकल गोल्ड लेना है तो उतना ही लीजिए जितना कि पहनने के लिए काम आए। इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो आप लेने की गलती कभी ना करें, क्योंकि उसमें आपका टैक्स तो लग ही रहा है और उसके अलावा मेकिंग चार्ज वगैरह बहुत लग रहे हैं। अगर गोल्ड में फिर भी आपका मन है इन्वेस्टमेंट करने का तो क्या करें? मैं आपको एक बेटर ऑप्शन बताता हूँ कि एक गोल्ड का म्यूचुअल फंड है, और यहाँ एक कंपैरिजन भी करके दिखाता हूँ आपको कि अगर आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो क्या होता है और गोल्ड का म्यूचुअल फंड लेते हैं तो क्या चीजें होती हैं। देखिए, फिजिकल गोल्ड में क्या है, फिजिकल फॉर्म होती है, ज्वेलरी कॉइन और बार्स की फॉर्म में होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होगा, आपका जो गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो फंड हाउस के पास में पैसा रहेगा। लिक्विडिटी की बात करें तो बेचना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे। कम रेट में खरीदेंगे उसको, क्वालिटी चेक होगी। मैंने बताया ना, 22 कैरेट का आपको छेपा हुआ है, 18-20 कैरेट का ही रहेगा, और वो रेट भी ओपन मार्केट में बहुत कम लगाए जाएंगे। यहाँ लिक्विडिटी बहुत हाई है, कभी भी आप अपने गोल्ड को सेल करके फंड हाउस के द्वारा अपना पैसा 3 से 4 दिन में अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। प्योरिटी कंसर्न हमेशा रहता है, मैंने बताया ना। आप किसी सुनार से बनवा रहे हो, उसके अंदर क्या चीज डाली है, कहाँ टाका लगाया उसने, ठीक है, किसी प्रकार का आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई प्योरिटी का कंसर्न नहीं है आपके साथ में। चार्जेस की बात करें तो 3% जीएसटी लगेगा खरीदते समय। मेकिंग चार्ज 10% से लेके 25% लगेगा। तो सोच के देखो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इतना सारा पैसा तो चला ही गया। बट यहाँ क्या है, कोई जीएसटी नहीं है जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो गोल्ड में। हाँ, मैनेजमेंट फीस जरूर लगती है, ½ % से 1% तक सालाना। लेकिन इसके फायदे भी हैं। आधा से 1% जब फंड हाउस ले रहा है तो वो क्या करेगा, आपको बाय सेल के बीच में जो मार्जिन निकाल के देगा, प्रॉफिट बना के देगा, वो ज्यादा रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो रेट बढ़ रहा है उससे ज्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट हमेशा मिलेगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आपको ये डिजिटल फॉर्म में लेना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। स्टोरेज की बात करें तो लॉकर चाहिए। लॉकर अगर आप लेंगे तो एड कॉस्ट हो जाएगी आपकी, पैसा लगता है भाई लॉकर का। रिस्क रहेगा, घर में रखोगे तो रिस्क है चोरी होने का। यहाँ पर क्या है, डिजिटल फॉर्म में है तो आपको कोई स्टोरेज की जरूरत ही नहीं है।
तो अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो बेस्ट ऑप्शन है गोल्ड का म्यूचुअल फंड ले लीजिए। किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, कोई चार्जेस नहीं, कोई टैक्स नहीं। सिंपल सा ये मैनेजमेंट फीस जाती है। इसके ब्याह पर इससे ज्यादा वो आपको रिटर्न निकाल के देंगे, क्योंकि जब गोल्ड महंगा होता है तो उस टाइम पे कुछ बेचा जाता है, सस्ता होता है तो खरीदा जाता है। तो इसके बीच में ट्रेड करके भी आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाता है।